हेलो फ्रेंड्स, YGT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको पर्सनैलिटी 3.2 कराएंगे। कल मैंने आपको 3.1 कराई थी। सिंपल तरीके से कराएंगे। फंडा सिंपल रहेगा, कुछ भी नहीं है। हार्ड वर्क तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिंपल सी है, कुछ भी नहीं करना है। इजी तरीके से मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा और बहुत ही इजी की कोशिश करूंगा कि आप बहुत ही अच्छी तरह समझ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं पहला क्वेश्चन कराता हूँ। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देख लीजिए। मान लीजिए कि ए हमारा ये डिजिट दिए है और बी हमारा ये दिया है, सी हमारे ये दिए है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए ए प्लस बी। सभी बच्चों ने सीखा होगा ए प्लस बी। मैं इस पर ज्ञात करके दिखाता हूँ आपको ए प्लस बी। ए प्लस बी, पहले मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ। हमारा देखिए ए क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2 3 4 2। बी क्या दिया है 1 -2 3 5 दिया है ना। सी हमारा क्या दिया है -2 3 5 4। और पहला क्या पूछा गया है ए प्लस बी बताना है। इसमें हमें ए प्लस बी बताना है। ए डिजिट क्या दी हुई है, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए डिजिट ए बी डिजिट ए, यानी ए प्लस बी। सिंपल से तरीके से कराऊंगा 2 3। जिस बच्चे ने कभी पढ़ा भी नहीं होगा ना, वो पहली वीडियो में ही समझ जाएगा, उसके दिमाग में पहली वीडियो में ही आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ए प्लस बी करते हैं। 2 और 1 कितना होता है 3। 2 और 1 ये डिजिट प्लस की, ये डिजिट 4 3 कितने होते हैं 7। 3 प्लस प्लस और माइनस के 2, तो प्लस माइनस कितना होता है माइनस में। तो 2 गए, 3 में से 1 बचा। 5 + 2 7। क्या हुआ ए प्लस बी क्या आ गया हमारा, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी हमारा ये डिजिट आ गई। अब दूसरे क्या पूछा गया है, सेकंड पर्सन में देखते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पे देखिए सेकंड पर्सन ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी ज्ञात करना है। अब ए माइनस बी ज्ञात करते हैं। ए माइनस बी, चलो ए हमारा क्या डिजिट दी, ये रही। यहाँ पे देखिए आप ऊपर की ओर देखिए ए ये दिया हुआ है और बी हमारा ये दिया हुआ है। तो ए माइनस बी पूछा गया है। कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ही ईजी तरीके से ज्ञात करेंगे। ठीक है, उतार लेता हूँ मैं। 2 4 3 2 -1 3 -2 और 5, ये लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 - 1। ठीक है, 2 - 1, 2 में से 1 गया, 1 आएगा। 4 में से 3 गए, 1 3। यहाँ पे देखिए माइनस 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 प्लस होते हैं, प्लस यानी 3 और 2 5। 2 में से 5 गया, सबसे बड़ी दिक्कत है, यहाँ पे करके दिखाता हूँ। 2 - 5, तो 2 - 5 करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा। ये माइनस का चिन्ह मत भूल जाना, इसमें माइनस प्लस की बहुत दिक्कत होती है, इसलिए पक्के कर लेना माइनस प्लस अपने जितने भी। ये हमारा आंसर आ गया इसके, ये लीजिए ए माइनस बी भी आ गया। अब क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3a माइनस सी क्या करना है, चलो उतार लेता हूँ मैं। 3a माइनस सी, सेकेंड थर्ड क्या पूछा गया है 3a माइनस सी, ये लीजिए। 3a क्या है हमारा, ए देखिए पहले यहाँ इतना हिस्सा ए, यहाँ पे देखिए ऊपर की ओर, ये लीजिए ए, तो ये रहा सर। और सी क्या है, ये रहा। कुछ हुआ, पता चल गया ना। अब तो आप सिंपल भी खुद भी रख सकते हैं, मैं भी बता देता हूँ। 3 बाहर, ये उतार लेते हैं। 2 3 4 2, ए उतार लिया हमने, माइनस सी उतार लेते हैं। -2 3 4 5 4, कॉपी में किताब में देख कर बताने लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, अब 3 की गुना इस पूरे फंडे में करेंगे, यानी इस पूरे डिजिट में करेंगे। कर देते हैं। 3 दूनी 6, 4 दूना 4 कितने होता है 12, 3 3 9 और 3 दूनी 6, ये आ गया ना। हाँ, अब -2 3 5 4। अब मैं यहीं पे करता हूँ, देखिए सिंपल सा फंडा लगाना है। माइनस मैंने ऊपर भी किए, यहाँ भी माइनस प्लस तो सभी ने सीख लिए होंगे भाई, ऐसा क्या है यार। अब देखते हैं 6 माइनस माइनस कितने होते हैं प्लस, माइनस माइनस प्लस। 6 और 2 9, 12 में से माइनस गए 5, कितने होते हैं 7 5 कितने होते हैं 12, ये लीजिए। अब 9 में से 3 गए माइनस के, 6 बचे। अब 6 में से 4 जाएगी, कितने बचेंगे 2। ये हमारा आ गया डिजिट। मैं लग देता हूँ 3a माइनस इजिकल 9 6 7 और 2। ये हमने इजी तरीके से ज्ञात कर लिया। अब फोर्थ क्या पूछा गया है इसमें, देखते हैं हम किताब में, देखते हैं फोर्थ। ये लीजिए a गुना b, यानी डॉट का निशान
यानी गुना का निशान है, ए गुना बी करते हैं। अब देखते हैं ए गुना बी कैसे करेंगे। अब चौथा क्या पूछा गया है, ए और बी। ठीक है, अब मैं इसे सोल्व करता हूँ। ए गुना बी मतलब है, ए हमारा क्या दिया है मैं दिखा देता हूँ आपको ऊपर से। ये लीजिए, ए यहाँ पे लीजिए, यहाँ लीजिए, ए हमारा ये दिया है, बी ये दिया है। अब मैं इसे लिख लेता हूँ, किताब में देखिए प्लीज़। ए डिजिट क्या दिए गए हैं, 2 3 4 और 2। बी क्या दिया हुआ है, 1 -2 3 और 5। इसमें क्या बताया था मैंने, कल ऐसे क्वेश्चन आपको कराए भी थे। इसमें क्या करना होता है, ऊपर की डिजिट ये नीचे की ओर ले लेते हैं, यानी रो से चले गए कॉलम की ओर। आप देख लें, ये बहुत समझने की बात है, सिंपल सा फंडा है। 2 की गुना पहले 1 में करेंगे, 2 एकम 2 प्लस, फिर 4 की गुना 2 में करेंगे, 4 दूनी 8 यानी माइनस के 8। माइनस प्लस का ध्यान रखना। फिर इसकी डिजिट की गुना इस रो में, पहले फर्स्ट रो फिर सेकंड रो में करेंगे। 2 3 6 अलग 6 प्लस 5 चौक 20। अब करते हैं इससे आगे, इसमें भी ऐसे ही होना है, पहले ऐसे फिर ऐसे। 3 एकम 3 प्लस 2 दूनी 4 माइनस का है तो 4 हो गया माइनस के। अब यहाँ पे देखिए 3 तिया 9 प्लस 5 दूनी 10, ये आ गया। अब इसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस कितने होते हैं, माइनस प्लस माइनस होते हैं। तो माइनस के 2 गए 8 में से, तो 6 बचेंगे ना, माइनस के 6 बचेंगे। ध्यान रखना प्लस माइनस इसलिए कह रहा था। 20 और 6 कितने होते हैं, 26 होते हैं। ये लीजिए, अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस यानी 1 बचेगा माइनस का, ये लीजिए 1 भी ताले सर। अब 10 और 9 कितने होते हैं, 19। ये लीजिए, हमारा क्या ज्ञात करना था हमें, ए और बी। तो हमारा क्या आ गया, ए बी माइनस के 6 माइनस के 1 26 और ये लीजिए 19। हमारा ये आंसर आ गया। ए बी हमने देखी। यहाँ पे अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए आप, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैंने इतने ईजी तरीके से बताया है। ये फंडा बहुत ही आगे सारे क्वेश्चन इससे है, ए गुना बी से ज्ञात करने पड़ेगी। ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पहले रो फिर नीचे कॉलम। ठीक है, चलो करते हैं आगे। क्या पूछा गया है, बी और ए। बी और ए क्या पूछा गया है, बी और ए ज्ञात करते हैं। लीजिए मैं सेकंड पेज ले लेता हूँ। बी और ए 5 क्वेश्चन पूछा गया है, बी ए। अब मैं आपको बी दिखाता हूँ, बी कहाँ पे है। ये लीजिए बी, यहाँ पे देखिए ये हमारा बी दिया हुआ है और ए पूछा है। बी और ए पूछा गया है ना, यहाँ पे देखिए बी और ए 5 क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बी हमारा ए हो गया, ए हो गया। चलो उतार लेता हूँ मैं बी और ए। पहले मैं बी उतारूंगा क्योंकि बी पूछा गया है ना, तो पहले मैं बी उतारूंगा। बी क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए 1 -2 3 5, ये हमारा बी हो गया। ए क्या हुआ, 2 3 4 और 2। करते हैं बी ए पूछा गया था हमारे से, सिंपल सा फंडा है, पहले से लिख लेते हैं 1 -2 3 और 5, 2 3 4 और 2, ये रो और ये कॉलम की ओर। ठीक है, आप मुझे लगता है जिस बच्चे के समझ में आएगा इस कंसेप्ट में आपका खत्म हो जाएगा। सिंपल 1 की गुना 2 में, पहले 1 की गुना पहले 2 में, 2 एकम 2 प्लस फिर 3 की गुना 3 में, 3 तिया 9। अब यही सिंपल फंडा सेकंड में, सेकंड कंसेप्ट में। अब लगाता है 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6, ये लीजिए। अब यही इसमें नीचे की ओर 2 दूनी 4, तो 2 की गुना 4 में, 2 दूनी 4 माइनस का माइनस, माइनस के 4 प्लस 5 तिया 15। ठीक है, अब ये इसमें 4 दूनी 8 माइनस के 8 प्लस 5 दूनी 10। अब देखिए इसमें इसे सोल्व करते हैं हम। 9 और 2 11। आप खुद से भी सोल्व करना, और जहाँ गलती आ रही होगी ना तो आप देखने की मेरी कैलकुलेशन में कहाँ गलती है। 6 और 8 कितने होते हैं, 6 दूनी 12 13 14, 14 हो जाएंगे, 14 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, प्लस के 15 है तो प्लस के ही आएंगे, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 11 आ जाएंगे, तो प्लस के 11। यहाँ पे भी देखिए प्लस माइनस माइनस, तो प्लस के 2 आ जाएंगे।
10 में से हम 8 गए, 2 आएंगे। ठीक है, अब हमें बी ए ज्ञात करना था, तो हमारा ये बी ए आ चुका है। कुछ करना पड़ा नहीं, भी सिंपल तरीके से आ गया। आपको मुझे लगता है कंसेप्ट भी आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे क्या पूछा गया है यहाँ पे देखिए। आगे कुछ भी नहीं, हमारा ये क्वेश्चन पहला कंप्लीट हो चुका है इजी तरीके से, मैंने आपके सिंपल तरीके से बताया। अब मैं आगे क्वेश्चन आता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये लीजिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हाँ जी, ये लीजिए दूसरा क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। यानी इसमें हमें देखिए, आपने किया होगा, मैंने किया था पीछे, ए प्लस ए यानी ए का स्क्वायर, बी प्लस बी का स्क्वायर, और माइनस प्लस बी यानी प्लस माइनस माइनस, तो जीरो हो जाएगा यहाँ, और ए प्लस ए का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, ये सिंपल तरीके से हो जाएगा। अब सेकंड में क्या पूछा गया है, यहाँ पे देखिए सेकंड मैं आपको करा देता हूँ। कुछ बच्चों को हार्ड लग रहा होगा, तो मैं इजी तरीके से करा दूंगा आपको। सेकंड क्वेश्चन मैं उतार लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस, ये सेकंड क्वेश्चन मैंने उतार लिया है। अब यहाँ पे देखिए कि क्या ना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसे प्लस करते हैं पहले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे आते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। यहाँ पे आते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे माइनस का है तो प्लस माइनस कितने होते हैं, माइनस। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ माइनस है, प्लस माइनस कितने होते हैं, माइनस होते हैं, तो माइनस 2ac। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस है, 2ab। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला होता है, किसका होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यानी ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना। यहाँ पे देखिए ये किसका फॉर्मूला होता है, बी प्लस सी होल स्क्वायर का, बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब ये देखिए किसका, ये ए माइनस सी होल स्क्वायर का, ए माइनस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी माइनस है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना। ये लीजिए, ये हमारा आंसर है। देखिए आपको देखने में कितना बड़ा लग रहा होगा, पर इसका सिंपल तरीके से आंसर आ गया। ठीक है, एक बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आपके ऊपर के इसमें गलती हो गई। अच्छा, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे किस डिजिट में गलती हुई है। अच्छा, इसमें बता रहे हैं, तो करते हैं 1 चौका 4। हाँ, ये मैंने 8 लिख दिया, 1 चौका 4 होते हैं, सॉरी। देखा, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं एकदम गलती पकड़ लेते हैं, हो जाती है कोई गलती। यहाँ पे देखिए, यहाँ 10 आएगा आंसर। 6 4 कितने होते हैं, 10 होता है ना, 10 आएगा ना, 10 है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आ जाते हैं आगे। आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है मैं दिखा देता हूँ कॉपी में, किताब में। यहाँ पे देखिए, इसमें भी प्लस करना है। प्लस माइनस तो आप ये आते ही होगे, ये तो स्वयं कर सकते हैं आप, कुछ इतना मुझे भारी नहीं लग रहा कि जो आप नहीं कर पाएंगे। ये भी आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कट जाएगी, एक आ जाएगा इसका आंसर, देख लेना आप। यस, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस, जब इसकी प्लस करेंगे तो कट के ही किया आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आगे आते हैं, मैं आगे का क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तीसरे नंबर, निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। ये पहला ही क्वेश्चन करके दिखाऊँ या सेकंड करके दिखाऊँ? चलो पहला कोर्स दोनों ही कर देता हूँ, दोनों ही तगड़े लग रहे हैं, बच्चों पे होएगी नहीं, इसलिए कर देता हूँ। चलो, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी, मैं उतार लेता हूँ क्वेश्चन, आप ध्यान से देख लीजिए। अपनी किताब में अपनी बुक सामने लेके बैठिए और कॉपी पेन जरूर लेके बैठना, क्योंकि अगर गैलो गैल लिखते रहते हैं ना तो फिर अच्छी तरह माइंड में वो हो जाता है। फिर आप अगर दोबारा से निकालेंगे ना तो अच्छी तरह आपके आंसर ध्यान रह जाएंगे, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको, सिंपल सा तरीका लगाना है। यहाँ पे देखिए आप, ये मैंने क्वेश्चन उतार लिया है। अब देखिए वही वाला फंडा मैंने क्या कर रहा था, ए बी वाला फंडा, ऐसे फिर ऐसे, पहले रो फिर कॉलम। चलो करते हैं, ए का ए स्क्वायर प्लस बी का बी किस करके बी स्क्वायर। ये लीजिए पहला फंडा ख़त्म। अब सेकंड के साथ ए और बी, यानी माइनस के ए बी प्लस है ना, बी और ए, बी और ए। ये लीजिए आगे आते हैं, फिर बी और ए माइनस के बी ए प्लस ए और बी, ए और बी। अब यहाँ पे आते हैं, फिर माइनस माइनस प्लस, तो बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये लीजिए, अब
देखने वाली बात, या तो आपका आंसर यहीं पे भी छोड़ रखा होगा एनसीईआरटी में, या तो यहीं पे भी छोड़ रखा होगा, या आगे भी करा होगा। ये क्वेश्चन बस 1 नंबर में पूछे जाते हैं या 2 नंबर में, आगे इससे आगे के जो क्वेश्चन है ना वे पूछे जाते हैं 4 या 6 नंबर में। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो ए भी है, ये भी ए और बी भी है भाई, यहाँ पे भी देखिए ए और बी भी है, ए और बी भी है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखते हैं क्या करना है। ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे देखिए ये भी ए स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर है, तो ऐसे कट 1 0 0 1। या तो आपका आंसर ये दे रखा होगा या कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि भाई ये 3 तरीके से आंसर आ सकता है इसका। या मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, इसका आंसर यहाँ पे भी छोड़ रखा होगा ए प्लस बी स्क्वायर 0 0 बी स्क्वायर प्लस ए होल स्क्वायर, या ऐसे भी दे रखा होगा इसका आंसर। कोई दिक्कत की बात नहीं, सेम फंडा है, बस ये आपने काट दिया तो ये आ गया, पर ये ज़रूर जीरो हुए होंगे, या यहाँ तक भी दे रखा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप ये भी करिए या ये भी करिए तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होएगा। ठीक है, अब आगे पूछा गया कौन सा क्वेश्चन है, मैं पेज चेंज कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, ये लीजिए सेकंड क्वेश्चन ये है 1 2 3 और ये कॉलम की फॉर्म में है, ये रो की फॉर्म में है। अब इसे कैसे करें सर, ये तो माइंड ख़राब हो गया भाई, तगड़ा क्वेश्चन आ गया, इसे ये तो दिमाग घुमा देगा सर। चलो भाई, अरे हमारे होते हुए क्या दिक्कत है, अब आएगा देखो इसका आंसर, चुटकियों में आपके सामने आएगा। आप भी नहीं कहेंगे ये तो कुछ भी नहीं था, चिन्नी सा सवाल था। अब देखना किस प्रकार आएगा, मैं उसे उतार लेता हूँ ज़रा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कॉलम की फॉर्म में 1 2 3। भाई देखो मैथ मांगती है हार्ड वर्किंग, जो बच्चे इसके लिए हार्ड वर्क करेगा ना वही इसमें टॉपर बनेगा। सच्चाई ये तो सबके सामने सच्चाई है भाई। चलो अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, ये लीजिए अब निकाल देते हैं इसे, चिन्नी सा सवाल है। अब देखिए जब भी ऐसा पूछा जाए ना तो आपको माइंड लगाना है कि सर इसमें क्या करें। अब बताऊंगा क्या करना है। जो ये एक है ना, पहले 1 की सारी रो में करेंगे, फिर 2 की सारी रो में करेंगे, फिर 3 की। हाँ, इसी पता लगाने के लिए मैं एक बात बताता हूँ, कोलम m गुना n आपने पढ़ा होगा, कोटि ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाया जाता है m गुना n। m हमारा कॉलम होता है, n हमारी रो होती है। तो ये कितने हैं, 1 2 3, पहली वीडियो में बताया था। ये लीजिए अब देखिए यहाँ पे ये भी कितने हैं, 1 2 3, यानी 1 गुना 3। अब ये देखिए ये हमारा 1 1 दिया हुआ है, जितने भी यहाँ आ जाइए 3, यानी 3 3 कोटि का वो बनेगा इस बार। m गुना जो n होगी हमारी कोटि होगी वो 3 गुना 3 की होनी चाहिए। इससे आप पहले ही पता लगा सकते हैं कि जो हमारी कोटि बनेगी, यानी जो हमारा आंसर आएगा, 3 कॉलम होने चाहिए, उसमें 3 रो होने चाहिए। जब ये आप सोच रहे होगे सर इसमें 3 कॉलम और 3 रो कैसे आ जाएंगे, अब बताएंगे ना कैसे आएंगे। अब देखिए कैसे आएंगे, 1 की गुना पूरे इसमें कर देते, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौका 4, फर्स्ट रो कंप्लीट। अब सेकंड की 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ये लीजिए सेकंड रो कंप्लीट। अब थर्ड करते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब ये देखिए क्या आंसर आया। अब ये देखिए किसकी फॉर्म में आया, 3 गुना 3 कोटि की। तो आंसर तो यही है आपका, करना पड़ा सर, ये तो बहुत सिंपल है। देखा आपने, बता दिया ना, कुछ करना पड़ा नहीं करना पड़ा होगा मेरे हिसाब से। अब आगे आते हैं, ये लीजिए जिस तरह मैंने पहले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में बताया, इसी तरह थर्ड भी होएगा, फोर्थ भी होएगा, 5 भी होएगा, 6 भी कर सकते हैं आप। अगर कोई सा क्वेश्चन आपको कराना हो तो आप बता देना। सॉरी बच्चों, कुछ दिक्कत हो गई थी शायद हमारी वीडियो में। अब यहाँ पे देखते हैं, जोन सा भी क्वेश्चन आपको कराना होगा ना, आप एक बार कमेंट कर देना, मैं उसे ही कर दूंगा। ठीक है, पर आप मुझे लगता है अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं ना तो स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको टॉपर बनने की उम्मीद है ना, आपको लग रहा है कि मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ कि मैं टॉपर बन सकता हूँ, तो आप इन्हें खुद कर लोगे, क्योंकि उदाहरण के क्वेश्चन पढ़ोगे ना। मैंने बताया था कि अगर आप पर्सनली निकाल दोगे ना तो उदाहरण आपकी चुटकियों में है, पर ये उदाहरण ईजी है। अगर आप माइंड लगाकर सोचोगे ना और थोड़ा इस पर ध्यान दोगे तो आपके सामने कुछ भी नहीं है, आपके सामने कुछ भी नहीं है, चुटकियों गए है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। अब आगे आते हैं, ये लीजिए सर चौथा क्वेश्चन कौन सा है, आ गए ना। अब देखिए ए दिया हुआ है हमारा, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ए प्लस बी तथा बी माइनस सी परिकलित कीजिए। पहले कर देता हूँ या आप ही कर लोगे। ए प्लस बी मैंने आपको पहले बताया,
पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल सा फंडा है, सब पे ए करना है, ये रहा हमारा, और बी, इन दोनों को प्लस कर दो, 3 और 1 4। देखिए अब यहाँ पर ए प्लस बी मैंने पीछे बताया, दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। फिर बी माइनस सी, यानी बी को और सी को माइनस कर दो। माइनस प्लस तो सभी पे आते होगे यार, ऐसा क्या है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं। अगर माइंड आप सोच रहे होगे कि सर तो बहुत सारे क्वेश्चन हमें ही करने दे रहे, बेटा जितने आप करोगे ना उतने ही आपके लिए पक्के होगे और आप उतने ही अच्छी तरह समझ पाएंगे। आगे के क्वेश्चन मेरे बताने से पहले ही आप आंसर निकाल दोगे, तो आप चाहती नहीं होगी मैं आंसर सबसे पहले निकाल दूँ, तो बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आपको कुछ करना है ना ज़िंदगी में, तो मेहनत तो सभी चीज़ों में मांगती है। अगर आप सोचें कि बस वीडियो देखो, लेक्चर देखो और छोड़ दो, मैथ मांगती है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। जितना मैथ का रिवीजन करोगे ना उतने ही आप इसमें पक्के होगे। अन्य तो अगर आपने एक बार देख लेना और छोड़ दी, तो फिर आप 10 दिन बाद उठा के देख लेना, अगर आप इसका एक क्वेश्चन भी करके आओ, बता रहा हूँ मैं। अब देखिए ए प्लस बी कर लिया, बी माइनस सी कर लिया, आगे देखते हैं। ए प्लस बी माइनस सी हमारा क्या आया था, यहाँ पे देखिए आपने जो यहाँ पे ज्ञात किया होगा बी माइनस सी, ठीक है, उसकी गुना बी माइनस सी करके हमारी एक रो आएगी, अरे 3 गुना 3 की कोटि की आएगी, एक 3 रो 3 कॉलम, ठीक है, उसकी प्लस कर देना है ए से, वो प्लस कर देंगे ए से, सिंपल सा फंड है, इजिकल। अब ए प्लस बी हमने क्या ज्ञात किया है, ये था ज्ञात किया हुआ, माइनस सी, उससे ए प्लस बी का जो आएगा माइनस कर देना सी से, आंसर आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको इस पे समझा दिया। अब कहना ही क्या है, कुछ भी तो नहीं है, बस चुटकियों के सवाल है, या आपने कर दिए, प्लस प्लस माइनस ही है यार। आप ये भी नहीं कर सकते तो बताओ क्या करोगे फिर। ठीक है, अब आते हैं 5वां क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, अब ये करना कैसे है सर, ये तो भिन्न में है, अंश हर वाले है, तो मैं भाई अंश हर वाले है तो चुटकियों के ये अब दिखाता हूँ। इसे मैं क्वेश्चन को स्वयं करूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, आपसे कभी आप भी चल जाओ, क्योंकि इसमें वे वाले हैं ना आंसर वाले, तो कभी आप भी चल जाओ। ठीक है, मैं करता हूँ, इसे लिख लेता हूँ ज़रा क्वेश्चन को, 5वां क्वेश्चन लिख लेता हूँ ज़रा। आप भी अपनी कॉपी पे ध्यान दीजिए जब किताब पे। अब एक क्या दिया हुआ है, ए हमारा 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3 और 4/3, 7/3, 2/3। ए हमारा ये दिया हुआ है, बी हमारा क्या दिया हुआ है, बी भी उतार लेते हैं, 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। अब ये देखिए कहना क्या है इस क्वेश्चन में, सर आपने लिख तो लिया, यहाँ पे मैंने एक डिजिट हाँ ये यहाँ की है, कभी आप इसकी समझो। ठीक है, अब कहना क्या है, 3a-5 और b। अब मैं कॉपी किताब को रख देता हूँ साइड में, अब आ जाता हूँ अखाड़े में। भाई ये तकड़ा क्वेश्चन है, माइंड पूरा खर्च करना पड़ जाएगा सर। अरे माइंड क्या खर्च करना, चुटकियों का क्वेश्चन है यार, माइंड तो आपका माइंड माइंड ना कह करो बस, क्योंकि खर्च क्या करना है इसमें, चिंदी सा सवाल है। अब कर देते हैं। अब देखिए 3a, 3 लिख लिया, अब 2/3, 1, 5/3 और 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 और 2/3। अब देखिए बी में -5 आ जाएगा, अब बी लिख लेते हैं, 2/5, 3/5 और 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, अब 6/5, 2/5। अब देखिए क्वेश्चन बन गया टफ हमारा। अब क्या करें सर, सब तो कर लिया, अब भाई अब क्या करना, यहाँ पे लीजिए 3, 3 से गया, 3 3। अब यहाँ पे देखिए मैं दूसरा हेडिंग ले लेता हूँ, 3 3 से गया, अब यहाँ एक, यहाँ तो 3 है ही नहीं, तो ये बट्टी में आ जाएगा, मैं नीचे करके दिखाऊंगा। अब ये 3 3 से गया, 3 3 से गया, 3, क्योंकि इसकी गुना होगी तो 3 गुना। अब यहाँ पे सिंपल सा फंडा करके दिखाता हूँ, देखिए कहीं गलती हो रही है क्या। अब करते हैं, 2 बार से करते हैं हम, फुल फंडे के साथ करते हैं, तो 3 गुना 2/3। ऐसे तो गुना में तो कटता ही नहीं यार, हमारा भी दिमाग कहाँ जा रहा है, ज़्यादा मस्ती पे जा रहा है क्या, क्वेश्चन के साथ मस्ती भी ज़्यादा हो रही है क्या। अब करते हैं, पहले मैं ऐसे कर लेता हूँ जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही है यार, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 कहाँ हैं, चलो अब
3 गुना 1/3, 3 गुना 2/3, 3 गुना 4/3, अब 3 गुना 7/3 और 3 गुना 2, अब 3 गुना 2/3। अब ऐसे ही इसमें माइनस करते हैं। 5 गुना 2/5, अब 5 गुना 3/5, 5 गुना 1 गुना 1/5, 5 गुना 2/5, 5 गुना 4/5 और 5 गुना 7/5, 5 गुना 6/5, 5 गुना 2/5। ये मैंने कर लिया है। अब सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है। या तो आप ऐसे भी काट सकते हैं या इसकी गुना भी कर सकते हैं। 3 दूनी 6 करके 3 की गुना करेंगे 2 में तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, कट जाएगा। 3 एकम 3 हो जाएगा, 5 या 15, 3 पंजे 15। ऐसे भी काट सकते हैं, सिंपल से काट सकते हैं। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये सारे कट गए। ये लीजिए। अब करते हैं ऐसे ही, यहाँ पे 5 दूनी 10, फिर भी 2 आएगा, काट ही देते हैं इससे। तो ये कट गए, ये लीजिए, काट दिया है हमने सबको। अब करते हैं, अब देखिए यहाँ पे 2 ऐसे के ऐसे, 3 की गुना 1 में करेंगे 3, 5 का 5, अब 3 1 है ना, 1/3 है तो 3 तो कट गया हमारा, तो 1 ही तो आएगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, 7, 3 दूनी कितने होते हैं 6 और यहाँ पे 2। अब माइनस 2 3, 5 एकम 5, 1 2 4 7 6 और 2, ये आ गया। अब इन्हें माइनस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ क्या पूछा गया था। यहाँ पे देखिए 3a माइनस b, तो हम माइनस करेंगे जब इसमें माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3a माइनस 5b परिकलित हो जाएगा, जो हमारे से पूछा गया था 5वां क्वेश्चन वो। अब आप खुद भी कर सकते हैं, यहाँ पे खुद भी देख सकते हैं। 2 - 2 0 0 आ जाएगा सबका आंसर, क्योंकि सारी डिजिट सेम है, कोई भी डिजिट वो नहीं है। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन कौन सा है, छठा क्वेश्चन। अब मैंने आपको ये 5 क्वेश्चन करा दिए हैं आज, सिंपल तरीके से कराए आप। मुझे लगता है कि आपकी अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इससे यहाँ पे छठे क्वेश्चन हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं ना, वे 4 नंबर से कोई भी कम क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल मैं इसकी दूसरा पार्ट बना दूंगा और इसे कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।